प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे 9th 10th क्लास के बच्चे मैथ्स एक्सरसाइज 12.3 आपकी चल रही है 26 तारीख। देखिए क्वेश्चन है आपका 7वां। आकृति में एबीसीडी भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। एबीसीडी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आकृति है, तो इस वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2। 14 का वर्ग हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्तों के जो शीर्ष हैं इनको सबको केंद्र मान के एक एक वृत्त बनाया गया है। तो देखिए इन पूरे वृत्तों में से केवल चतुर्थांश ने ही ये वर्ग का कोना काटा है। इसने ये काटा, इसने काटा, इसने काटा, तो चारों चतुर्थांश मिलकर पूरा एक वृत्त बनाते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आकृति से स्पष्ट है कि चारों वृत्तों के चतुर्थांशों वर्ग में शामिल हैं। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, क्योंकि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चित्र से यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसलिए वृत्त का जो त्रिज्या हमने ली है वो 7 सेंटीमीटर ली है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं। वर्ग का क्षेत्रफल 196 और जी वृत्त का क्षेत्रफल 154, इसमें से इसको घटाया तो 42 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकृति जो है एक तोड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धगोलाकार हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई जो है वो 106 मीटर है और यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात कीजिए वृत्त के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में दूरी और पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए पथों के बीच की दूरी दी है 60 मीटर, जो रास्ता है उनके बीच की दूरी 60 मीटर दी है और आंतरिक पथों की त्रिज्या भी 60। जब दूरी 60 है तो आंतरिक पथों की त्रिज्या 60/2 मीटर हो जाएगी। तो आर डैश का मान हो गया 30 मीटर। तो दोनों आंतरिक पथों की परिधि हो गई 2 और अर्धवृत्ताकार है तो आधा और 2 पाई आर डैश। तो 2 से 2 कट गया तो 2 पाई आर डैश बचेगा। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 30, तो ये हो गया 1320/7 मीटर। तो ये कैसे आया है? देखिए ये है मैदान नहीं, ये है रास्ता। तो ये रास्ता पूरा इस प्रकार से चल रहा, तो इसके बाएं और दाएं सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो अभी जो हमने निकाला है ये 1320/7 मीटर ये निकाला है, जो ये यहाँ से आंतरिक किनारे हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये जो है दूरी ज्ञात करनी है हमें पहले पॉइंट में, लेकिन अभी हमने दूरी ज्ञात नहीं करी, अभी केवल हमने परिधि ज्ञात करी है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर ली। केवल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो गोलाकार सिरे हैं इसके, वो आई है 1320/7 मीटर। अब करनी है यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे ज्ञात करनी है, फिर ऐसे ज्ञात करनी है। तो ऐसे वाली तो ये ज्ञात हो गई, दोनों अर्धगोलाकार जो सिरे हैं इनकी तो ज्ञात हो गई। अब ये वाली बची है और नीचे वाली बची है। तो ये क्या है? दोनों आंतरिक रेखाखंड की लंबाई 106 ये 106 ये, तो ये होगी 212 मीटर। तो पूरी कितनी हो जाएगी? पूरी 1320/7 तो ऊपर हुई और 212 ये आ गई। तो आंतरिक किनारों पर एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई 1320/7 प्लस के 212। ठीक है, ये सारा जुड़ के आएगा 2804/7 मीटर। दूसरे पॉइंट में कह रहा है पथ की आंतरिक दूसरे पॉइंट में कह रहा है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना पूरे पथ का। तो देखिए
ये जो पथ है ये अंदर अंदर, इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कैसा करेंगे, तो इसमें दो कंडीशन बन रही, एक आधावृत्त अंदर बन गया, एक आधावृत्त बाहर बन गया। तो क्या करेंगे, तो अंदर की त्रिज्या 30 सेमी, पूरा 60 है ना, ये अंदर की त्रिज्या 30 सेमी हो गई, और 10 मीटर का है ये रास्ता, मीटर में लेंगे सॉरी। तो ये बाहर की त्रिज्या होगी 40 और अंदर अंदर की रहेगी 30। तो पहले तो इन दोनों का क्षेत्रफल होगा जो गोलाकार भाग है, ठीक है, इन गोलाकार भागों का क्षेत्रफल, दो गोलाकार भाग हैं तो पाई आर स्क्वायर करके हो जाएगा ये। और फिर ये इसका निकालना रास्ते का, तो ये 10 मीटर तो चौड़ा है और 106 मीटर लंबा है, तो एक आयत बन गया ये, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो इस प्रकार से इसका मान निकाल लेंगे। कैसे, तो पहले दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल निकाल लिया, पाई R2 स्क्वायर माइनस के R डैश स्क्वायर। तो देखिए 22/7 ये होगी बाहर की त्रिज्या, 40 का वर्ग ये होगी अंदर की त्रिज्या। तो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से इसको एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। 40 और 30 70 होते हैं, और 40 में 30 के 10 होते हैं, 7 से 70 को 10 बार काट दिया है, इन सब की गुणा होगी 2200। तो ये केवल गोलाकार जो भाग हैं ये उनका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बचे, अब आयताकार भाग बचे पथ के, ठीक है। तो वो ये है वृत्ताकार भागों के अतिरिक्त आयताकार भागों का क्षेत्रफल। तो दो आयताकार भाग बन रहे हैं, दो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 106 और चौड़ाई है 10, रास्ते की जो चौड़ाई है वो 10 है। तो ये आ गया 2120 वर्ग मीटर। अतः पथ का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2200 पहला आ गया था अभी पीछे, और 2120 अब आया, तो ये आ गया 4320 वर्ग मीटर। नेक्स्ट पेज है 97, ठीक है। अब चलेंगे आगे को। क्वेश्चन है आपका, आकृति में ए बी और सी डी। देखिए आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। तो ये जो पूरी आकृति है इस प्रकार से, बड़े वाले वृत्त में देखें, बड़े वाले में तो ए बी और सी डी वृत्त के दो लंब व्यास हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तथा ओडी जो है ये छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर हो, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक छायांकित तो यह है पूरा वृत्त छोटा वाला, और ये कोने हैं। ये कोने कैसे निकले, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का कटा हुआ क्षेत्रफल है ये। अर्धवृत्त में से आधे वृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, तो ये कोने बच जाएंगे, इनका क्षेत्रफल बच जाएगा। फिर उसमें ये वाला क्षेत्रफल जोड़ दो, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो, तो पूरे छायांकित भाग का ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखेंगे आकृति में एक बड़ा वृत्त है, ठीक है, आकृति में एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। तो देखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ है 7 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इससे भी आधी सेंटीमीटर। तब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7, 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 11 77/2 या 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल लेने की हमें जरूरत नहीं है, तो आधा क्षेत्रफल लेंगे, तो आधा पाई आर स्क्वायर। तो ये सब जो है क्या है, आधा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। 2 से 11 को 22 बार, 22 को 11 बार काटेंगे, 2 से 22 को 11 बार काटेंगे, 11 सत्ते 77, 7 से 7 कट गया, तो 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार है 14 सेमी, ऊंचाई है 7 सेमी, तो 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 वर्ग सेंटीमीटर। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, और बाद में जो एक गोला है छोटा वाला उसका क्षेत्रफल जोड़ दिया, तो 28 प्लस का 38.5 बराबर 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। एक नहीं, तीन वृत्त खींचे गए, 3 वृत्त खींचे गए। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बहुत आसान है,
हमें दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। माना वृत्त की त्रिज्याएं r सेम ही है, तब त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या जो त्रिभुज की आधी ली है, ठीक है, तब त्रिभुज की भुजा हो गई दुगनी। ये जो है चित्र हो गया। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिज्या है r, तो r यहाँ को हो गई और r इधर को हो गई। उसी प्रकार r इधर को हो गई और r इधर को हो गई, r इधर को हो गई, r इधर को हो गई, ठीक है। तो भुजा कितनी हो गई? r r मिलकर 2r हो गई। तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो मान जमा लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 17,320.5, √3/4 हमने भुजा त्रिभुज की मान ली है 2r और इसका वर्ग कर दिया। तो √3/4, 2 दूनी 4 हो गया, इसका वर्ग हो गया r स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, ये इधर कर दिया √3r स्क्वायर और ये इधर लिया है। तो देखेंगे √3 का मान लगा दिया 1.73205 r स्क्वायर बराबर ये। अब r स्क्वायर बराबर, तो ये इसके बटे पे चला गया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिए 4, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये आ गई कंडीशन। इससे इसको एक बार काट दिया, आगे के 0 लग गए, तो r स्क्वायर बराबर आ गया 10,000। तो r बराबर 10,000 का वर्गमूल ये हो गया 100 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज में 3 त्रिज्या खंड है, जो 3 वृत्त बना दिए, 3 त्रिज्या खंड बन गए। अतः त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल 3 है, तो 3 कर दिया, θ/360 पाई r स्क्वायर कर दिया। तो 3 × 60/360, पाई का मान 3.14 गुणा 100 × 100। पहला 60 से 360 को 6 बार काटा, फिर 3 से 6 को 2 बार काटा, अब 2 से 100 को 50 बार काट दिया, तो 3.14 × 50 × 100 ये आ गया, ठीक है। ये रिया कोने में देखेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर 3.14 × 50 × 100, तो ये आ गया 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो कितना क्षेत्रफल बचेगा? तो ये है 17,320.5 में से 15,700 घटा दिया है, तो 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।